हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल के बारे में। जर्नल क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक खाता होता है। तो चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे हमारे परचेज सेल का हो या किसी भी चीज़ का, हर एक का एक पर्टिकुलर खाता होता है। तो क्या करते हैं, जब भी हमारी कोई चीज़ सेल होती है या फिर हम खरीदते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट खाते में नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, डेली की जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एक हम अलग रजिस्टर्स में लिखते हैं, जिनको हम जर्नल एंट्री ही बोलते हैं। और वो जर्नल के आधार पर उन एंट्रीज को हम खातों में लिख देते हैं। और यदि कोई नया ट्रांजैक्शन होता है तो उसका एक हम अलग खाता बना देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और सुन लीजिए। जर्नल क्या होता है? जर्नल एक तरह से एक और बुक होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे दिन भर का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी हमारा इनकम आउटकम होता है, वो सब हम इसी में लिखते हैं। और इसी के आधार पे जो हमारी लेज़र यानी कि खाते होते हैं, उन्हीं खातों में हम एंट्री करते हैं। हो सकता है पहले से आपके पास कुछ खाते बने हों, और यदि खाते नहीं बने होंगे तो आप उनको इस जर्नल के आधार पर खाते नए बना सकते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। अब देखते हैं जर्नल की जो एंट्री है वो हम करते कैसे हैं। तो उसका पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। फर्स्ट कॉलम जो होता है वो डेट का होता है, जिसमें हम डेट लिखते हैं। नेक्स्ट होता है पर्टिकुलर मतलब उसका पूरा विवरण, जो भी डिटेल होती है, किस ट्रांजेक्शन जो है वो कैसा हुआ है, किसको दिया गया, किससे लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल्डिंग अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो हमने बिल्डिंग खरीदी हुई है, तो बिल्डिंग और कैश अकाउंट जैसा कि आपको पता है रियल अकाउंट्स में आते हैं दोनों, और उसके अकॉर्डिंग ये डेबिट और क्रेडिट होते हैं। तो जो डेबिट होगा उसको डेबिट वाले सेक्शन में लिखेंगे, और जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट वाले सेक्शन में आ जाएगा। डेबिट वाले ट्रांजेक्शन को पहले लिखते हैं और क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन को बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट होता है, ये आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं नरेशन मतलब जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया है उसके बारे में डिटेल होती है। इससे हमें किसी भी ट्रांजैक्शन को समझने में बहुत ही आसानी होती है, और ये आप जो है टैली में भी यूज़ करेंगे, और इसके बिना आपका लगभग ट्रांजैक्शन अधूरा होता है। नेक्स्ट होता है लेज़र फोलियो LF। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप जर्नल एंट्री करते हो, और जर्नल एंट्री करने के बाद आप जब उसके अकॉर्डिंग खातों में एंट्री करते हो, लेजर्स में एंट्री करते हो, तो उसका जो पेज नंबर होता है, उसका पेज नंबर जो है वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। और इससे हमें पता चल जाता है कि इस ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने किस खाते में कौन से पेज नंबर पे की हुई है। तो जब भी हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, जब हम हाथ से अकाउंटिंग करते हैं, तो हमें इस तरह से प्रोसेस करनी पड़ती है। पहले हमें जनरल एंट्रीज करनी पड़ती है, जिसमें हमारा दिन भर का जो भी लेन देन ट्रांजेक्शन होता है वो लिखते हैं, जो कि मैंने एक एंट्री करी हुई है। आप इसके अकॉर्डिंग और आगे आप बनाते जा सकते हैं। फिर इसके बाद इसी जनरल एंट्री के आधार पर हमारे पास जो खाते होते हैं उनमें हम एंट्री करते हैं। एक हम जैसे कि इसमें एक बिल्डिंग का खाता होगा हमारे पास, तो हम उसमें ये एंट्री करेंगे डेबिट साइड में, और कैश का हमारा जो खाता होगा उसमें हम क्रेडिट करेंगे जो भी है। तो इस तरीके से हम जो है एंट्री करते हैं। और यदि कोई नया खाता इसमें आता है तो हम इसी के अकॉर्डिंग एक नया खाता भी बना लेते हैं। पर टैली में क्या होता है, टैली में हम पहले से ही खाता बना लेते हैं, या नहीं होता है तो हम बाद में बनाते हैं, और हमें सिर्फ जनरल एंट्री एक एंट्री करनी होती है, और ये जो एंट्री है वो अपने आप अलग अलग अपने अपने खातों में चली जाएगी। हमें अभी क्या करना पड़ता है कि जो भी जनरल एंट्री है उसके बाद फिर हमें इनके खातों में अलग से एंट्री करनी पड़ती है, जबकि टैली में ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ एक जगह एंट्री करनी है, जैसे जनरल की है ऐसी एंट्री होती है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो ये एंट्री अपने अपने खातों में अपने आप ही पास हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था जर्नल क्या होता है और उसका फॉर्मेट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ एंट्रीज करना सीखेंगे जो हमारी टैली के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चों को एंट्री करनी नहीं आती, क्योंकि किसी का बैकग्राउंड कॉमर्स या अकाउंट्स से नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।